हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मेले तथा पर्व त्योहार के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि नोट्स में पूरी बातों का उल्लेख हम नहीं कर पाते हैं, उसका डिटेल हम वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दिया कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखेंगे जो हमारा हिंदू पंचांग है, जिसे राष्ट्रीय पंचांग भी कहते हैं, इसे दो संवत में बांटा गया है। पहला है शक संवत, दूसरा देखेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो जो शक संवत है उसे 78 एडी के नाम से जानते हैं, 78 एडी। और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसे ब्रिटिश कैलेंडर के नाम से जानते हैं। देखेंगे कि जो शक संवत वाला कैलेंडर है उसमें औसत 30 दिवस होते हैं। तो 30 दिवस कैसे? 15-15 दिन में डिवाइड रहते हैं। इसी क्रम में देखेंगे जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होती है, ब्रिटिश कैलेंडर जो होती है, फरवरी माह 28 या 29 की होती है। इसी क्रम में जो अन्य माह हैं 30 या 31 दिन के होते हैं। तो जो शक संवत है उसमें देखेंगे इसमें मास का उपयोग किया जाता है और इसमें माह का नाम उपयोग किया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में देखेंगे प्रथम माह माना जाता है जनवरी को और 12वां माह माना जाता है दिसंबर को। आइए देखते हैं शक संवत पर आधारित मास के पूरा नाम। तो पहला है चैत माह, दूसरा देखेंगे बैसाख माह, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा सावन, छठवां है भादो, सातवां देखेंगे कुंवार, जिसे अश्विन भी कहते हैं। यह हुआ सातवां। आठवां देखेंगे कार्तिक, ये सभी मास के अंतर्गत है, शक संवत के अंतर्गत। नौवां देखेंगे अगहन, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां होता है फागुन। तो इस तरह से हुए 12 मास, जिसमें पहला चैत माह, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। तो ये जो सभी होते हैं औसत 30 दिवस के होते हैं, जिसमें देखेंगे कि इसे 15-15 दिवस में बांटा जाता है। जिसमें पहले हुआ प्रथमा, द्वितीया, इसी क्रम में जो 15वां दिन होता है उसे अमावस्या के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो अगला 15 दिवस होता है उनमें भी प्रथमा, द्वितीया, इस प्रकार से 15-15 दिन तक होते हैं। जिसके जो अंतिम 15वां दिन होता है उसे पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ 15 दिन में दो डिवाइड होता है। जो शुरुआत के 15 दिन रहते हैं उसे कृष्ण पक्ष और अंतिम जो 15 दिन होते हैं उसे शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं।
तो ये हुआ 15 दिन का शुक्ल कृष्ण पक्ष और यह 15 दिन का कृष्ण पक्ष, जिसमें कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या के नाम से जानते हैं और शुक्ल पक्ष के 15वां दिन को पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रत्येक माह को इसका डिटेल देखते हैं, कौन कौन से दिन क्या क्या त्योहार पड़ती है, पर्व पड़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम माह से, जिसमें है चैत माह। तो चैत माह के कृष्ण पक्ष, जिसमें पंचमी को मनाया जाता है धूल पंचमी, जिसमें देखेंगे कि जो फागुन माह में जो होली त्योहार होता है, जो होली की त्योहार होती है, वह एक दिन के अलावा दूसरे दिन भी चलता है, जिसके जो पंचमी दिन होता है उसे धूल पंचमी के नाम से जानते हैं, जो होता है चैत माह के कृष्ण पक्ष के पंचमी को। इस दिन मनाया जाता है धूल पंचमी। इसी क्रम में देखेंगे कि शुक्ल पक्ष के नवमी को रामनवमी मनाया जाता है, जिसमें देखेंगे कि डभरा में विशाल मेले का आयोजन होता है। कब होता है? तो रामनवमी दिन। इसी क्रम में देखेंगे, यह हुई नवमी की बात। अब देखते हैं पूर्णिमा में। पूर्णिमा में क्या मनाया जाता है, अर्थात 15वां दिन में। तो शुक्ल पक्ष के 15वां दिन पूर्णिमा में मनाया जाता है सरहुल त्योहार, जो मनाया जाता है सरगुजा क्षेत्र में। बस्तर में मनाया जाता है माटी त्योहार, जबकि नारायणपुर क्षेत्र में मनाया जाता है ककसाड़ पर्व। इसके अलावा देखेंगे जो छिंदगढ़ क्षेत्र है, कौन सा छिंदगढ़? तो सुकमा क्षेत्र, यहां मनाया जाता है गोबर बोहर रानी का त्योहार। आप साथ ही साथ नोट्स बनाया कीजिए। आप उल्लेख करते हैं कि क्लियर नहीं आता है अक्षर, तो आप आवाज से भी वीडियो को नोट्स बना सकते हैं। तो जो छिंदगढ़ में सुकमा है, गोबर बोहरानी का त्योहार मनाया जाता है। सरगुजा त्योहार, सरहुल त्योहार देखेंगे सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। कब? तो पूर्णिमा में। तो आइए देखते हैं सरहुल त्योहार होती क्या है। तो देखेंगे साल वृक्ष में जब पुष्प आ जाते हैं तो उराव जनजाति जो सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है, वहां सरहुल नृत्य करती है। अगला देखेंगे बस्तर क्षेत्र में माटी त्योहार, वहां पानी और माटी को मिलाकर उसका घोल बनाया जाता है और होली जैसे त्योहार मनाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है वर्षा कराने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए माटी त्योहार मनाया जाता है। जिसका दूसरा स्वरूप छिंदगढ़ क्षेत्र में देखेंगे सुकमा में गोबर और पानी को मिलाकर होली जैसे मनाया जाता है, जिसमें माटी त्योहार बस्तर क्षेत्र में और सुकमा छिंदगढ़ क्षेत्र में गोबर बोहरानी मनाई जाती है। तो यह हुआ माटी त्योहार, सरहुल नृत्य, गोबर बोहरानी। अगला देखेंगे नारायणपुर क्षेत्र में, तो यहाँ ककसाड़ पर्व मनाया जाता है। तो यह हुआ चैत माह के पूर्णिमा को, ये जो प्रमुख त्योहार मनाई जाती है उनके बारे में। अब देखते हैं बैसाख माह। पहला हो गया चैत माह, दूसरा है बैसाख माह। तो शुक्ल पक्ष के तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है, जिस दिन देखेंगे पुत्र पुत्री का विवाह किया जाता है। कौन से दिन? तो अक्षय तृतीया के दिन पुत्र पुत्री का विवाह किया जाता है। अगला देखते हैं ज्येष्ठ माह के बारे में। तो शुक्ल पक्ष के एकादशी को जेठौनी एकादशी मनाई जाती है, जिस दिन देखेंगे शालिग्राम भगवान और तुलसी महारानी इन दिन इनका विवाह किया जाता है, जिसमें देखेंगे जो गन्ना होता है उसका मंडप तैयार किया जाता है, जिसे हम गन्ना त्योहार के नाम से भी जानते हैं। और कौन से नाम से जानते हैं? तो गन्ना त्योहार के नाम से जानते हैं जेठौनी एकादशी को। तो ये हुआ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का एकादशी को, जेठौनी एकादशी का।
अगला देखते हैं आषाढ़ मास में, तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाया जाता है रथ यात्रा, जिसमें देखेंगे सुभद्रा, बलभद्र और कृष्णा, इनको एक पालकी में बैठा देते हैं और पूरे गांव में घुमाया जाता है। देखेंगे इसी में पूरी का रथ यात्रा फेमस है। तो ये है सुभद्रा, बलभद्र और कृष्णा, जिसको गांव में देखेंगे अक्सर जो गाड़ा होता है उसमें बैठा के गांव में घुमाया जाता है। इस रथ यात्रा को गांव में रथोत्सव के नाम से जानते हैं। इसी दिन आषाढ़ के शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा मनाई जाती है। अगला देखते हैं श्रावण मास के बारे में। तो जो कृष्ण पक्ष के अमावस्या होती है उस दिन हरेली पूजा की जाती है। याद रखेंगे जो अक्षय तृतीया है इस दिन कृषि बीज बोने की शुरुआत की जाती है। कौन सी शुरुआत? बीज बोने की प्रतीकात्मक रूप से शुरुआत की जाती है। अब देखते हैं हरेली पूजा के बारे में। तो देखेंगे जो हरेली पूजा है किसानों के लिए एक त्योहार होती है, जिसमें देखेंगे जितने भी औजार होते हैं कृषि उपकरण उन सभी को धोते हैं जो किसान रहते हैं। इनका उद्देश्य रहता है कि कृषि की शुरुआत हो जाती है, औजार का उपयोग होता है। जिनको धन्यवाद देने के लिए हरेली पूजा मनाई जाती है, उनको धोकर स्वच्छ स्थान में रखते हैं। जिसमें देखेंगे हरेली पूजा के दिन कुटकी देवी की पूजा की जाती है। कौन सी देवी की? तो कुटकी देवी की पूजा की जाती है। इसके अलावा देखेंगे हरेली पूजा के दिन क्या क्या होता है। नारियल फेंक की प्रतियोगिता होती है। इसके अलावा देखेंगे जो घर है उसके दरवाजे पे जो गांव के लोहार होते हैं वे किलक ठोक के जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे जो बैगा होते हैं नींबू और मिर्च आप घर में टांग के जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे हरेली पूजा के दिन जो टोही होती है, ऐसा माना जाता है लेकिन होता नहीं है, वे सबसे ज्यादा इस दिन क्रियाशील होते हैं हरेली पूजा के दिन। तो ये सभी हुए नारियल फेंक प्रतियोगिता। इसके अलावा बच्चों के लिए गेड़ी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गेड़ी। तो ये हुआ कृष्ण पक्ष का अमावस्या को हरेली पूजा के बारे में। अगला देखते हैं शुक्ल पक्ष के पंचमी, जिसमें होता है नाग पंचमी के बारे में। तो नाग पंचमी में विशेष क्या है? तो दलहा पहाड़ में विशाल मेले का आयोजन होता है। कौन से दिन? तो नाग पंचमी के दिन। इसके अलावा देखेंगे इस दिन कुश्ती का भी प्रतियोगिता होता है। जबकि गांव में देखेंगे कि जो किसान होते हैं वे अपने खेतों में जाकर नाग सांप के लिए दूध रखते हैं। यही है नाग पंचमी, जिस दिन दलहा पहाड़ में विशाल मेले का आयोजन होता है और कुश्ती प्रतियोगिता होती है। अगला देखेंगे श्रावण माह के पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो भाई बहनों के प्रेम का अटूट पर्व होता है रक्षाबंधन। तो यह हुआ श्रावण माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन। अगला देखते हैं भादो माह का, जिसके कृष्ण पक्ष के प्रथमा को मनाया जाता है भोजली विसर्जन। भोजली विसर्जन में क्या होता है कि इसमें अहो देवी गंगा और लहर तुरंगा इस प्रकार से गीत गाई जाती है, जिसमें देखेंगे कि गंगा शब्द का बार बार प्रयोग होता है। यही एग्जाम में आया था कि किस पर्व में हरे गंगा शब्द का बार बार उपयोग होता है। तो भोजली विसर्जन में गंगा शब्द का बार बार प्रयोग होता है, जिसमें अहो देवी गंगा लहर तुरंगा गीत का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि भोजली विसर्जन में अपने दोस्तों को मित्रता का क्या लेते हैं? तो संकल्प लेते हैं कि आगे भी आप हमारा साथ देंगे। तो ये हुआ भोजली विसर्जन के बारे में, जो मनाया जाता है भादव के कृष्ण माह
पक्ष के प्रथम दिवस को। इसी में देखेंगे कि षष्ठी को मनाया जाता है हल षष्ठी। तो इसमें क्या होता है, जो हल षष्ठी है उसे कमर छठ के भी नाम से जानते हैं, जिसमें देखेंगे कि जो संतानवती माताएं होती हैं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए उपवास रखते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि जो माताएं होती हैं वे पसहर चावल का उपयोग प्रसाद के रूप में करते हैं। तो ये कमर छठ के नाम से भी जानते हैं। संतानवती माताएं ही केवल रहते हैं किनके लिए, तो अपने संतान के लिए। तो ये हुआ हल षष्ठी के बारे में, जो मनाया जाता है भादो माह के षष्ठी को। अगला देखते हैं अष्टमी को। तो भादो माह के अष्टमी को मनाया जाता है जन्माष्टमी। अमावस्या में देखेंगे तो भादो माह के अमावस्या को मनाया जाता है पोला, जिस दिन मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है। देखेंगे कि प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी से बैल बनाई जाती है जिसकी पूजा की जाती है। कब की जाती है, तो भादो माह के अमावस्या पोला को। अब देखते हैं भादो माह के ही अगले तृतीया के बारे में। कौन सा तृतीया है, तो ये शुक्ल पक्ष का तृतीया को तीजा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो तीजा मनाया जाता है। इसमें देखेंगे कि पति की दीर्घायु के लिए जो पत्नियां रहते हैं वे उपवास रखते हैं। इसके अलावा देखेंगे जो कन्या होती हैं जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है अर्थात अविवाहित, वे अच्छे वर के लिए ये भी उपवास रखते हैं। किस दिन, तो तीजा पर्व के दिन, जिसमें विवाहित अपने पति के लिए और अविवाहित अपने होने वाले अच्छे पति कामना के लिए उपवास रखते हैं। तो ये हुआ तीजा पर्व के बारे में। इसमें देखेंगे गौरी शंकर की पूजा की जाती है। किसमें की जाती है, तो तीजा पर्व में। इसके आगे देखते हैं भादो माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को। तो इस दिन मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी में क्या होता है, तो रायगढ़ में चक्रधर समारोह आयोजित की जाती है। कौन सा समारोह, तो चक्रधर समारोह। लेकिन जो जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी में देखेंगे कि इस दिन रायगढ़ में क्या होता है, तो मेले का आयोजन होता है। तो ये हुआ जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के बारे में कि रायगढ़ में पहले में मेला का आयोजन होता है, दूसरे में चक्रधर समारोह होता है। इसके बाद देखेंगे भादो माह के पूर्णिमा के बारे में। तो इस दिन मनाया जाता है नवाखाई, जिसमें देखेंगे कि नए जो उपज हुए रहते हैं फसल, जो फसल की बालियां होती हैं उनका भोग तैयार किया जाता है तथा अपने इष्ट देव को अर्पित की जाती है। तो इसी दिन प्रतीकात्मक रूप से नया खाई की पर्व शुरुआत होती है। किस दिन होती है, तो भादो माह के पूर्णिमा के दिन। अगला देखेंगे, इसके बाद है कुंवार मास, जिसको अश्विन मास भी कहते हैं, जिसमें देखेंगे जो कृष्ण पक्ष है उसमें प्रथम से लेकर 15 दिवस तक पितर पक्ष मनाते हैं। इसके बाद देखेंगे जो शुक्ल पक्ष जब शुरुआत होती है तो प्रथमा से नवमी तक नवरात्रि पर्व मनाई जाती है, जिसमें देखेंगे ज्वारा पर्व। इसके अलावा माता सेवा गीत इसका आयोजन होता है। कब होता है, तो कुंवार के शुक्ल पक्ष की नवमी को 1 से लेकर 9 को नवरात्रि के समय ज्वारा पर्व और माता सेवा गीत का आयोजन होता है। अगला देखेंगे जो शुक्ल पक्ष के 10वीं को विजयदशमी मनाई जाती है, जिसमें देखेंगे बुराई का अच्छाई के प्रति जीत का हर्षोल्लास के लिए रावण का दहन किया जाता है। तो यह हुआ विजयदशमी के दिन, बुराई का अच्छाई के दिन।
रावण का दहन किया जाता है। कब किया जाता है? तो विजयदशमी के दिन। इसके बाद है कुंवार मास का शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा के दिन, जिस दिन मनाया जाता है शरद पूर्णिमा। इसके बाद है अगला मास कार्तिक मास, जिसमें देखेंगे कि कृष्ण पक्ष के 13 को धनतेरस मनाया जाता है, 14 को नरक चौदस मनाया जाता है। इसी क्रम में देखेंगे अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, जो सबसे बड़ी दीपावली होती है दिवाली त्योहार का। इसके बाद देखेंगे शुक्ल पक्ष के प्रथमा को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, जिसमें देखेंगे बस्तर तरफ दिवाली त्योहार मनाई जाती है। कहां? तो बस्तर के तरफ। अगला है शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाया जाता है भाई दूज, और नवमी को मनाया जाता है आंवला पूजा। इसके अलावा देखेंगे एकादशी को मनाई जाती है देव उठनी एकादशी, जिस दिन बिलासपुर में राउत नाचा का महोत्सव होता है। एक गलती हो गया था, पिछले में बताया था एकादशी को कि इस दिन तुलसी विवाह होता है, वो गलत है। ये वाला सही है कि तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी को होता है। इसी दिन गन्ना खाते हैं, जो देव उठनी एकादशी होती है। अगला देखेंगे अघ्न माह के प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा मनाई जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को छठछेरा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें देखेंगे बच्चे घर घर जाकर छेरछेरा कोठी के धान हेर हेरा का उपयोग करते हैं और छठछेरा त्योहार मनाते हैं। उसके बाद देखेंगे माघ मास का शुक्ल पक्ष के पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है, जिस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इनसे प्रार्थना की जाती है कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। उसके बाद देखेंगे फागुन माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जबकि शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मेले, पर्व और त्योहार के बारे में, जिसको हम मास के आधार पर देखे हैं कि कौन कौन से दिवस कौन से पक्ष में क्या क्या त्योहार आते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।